वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका आदिवासी परीक्षा का संस्कृत का पेपर है तो जल्दी से देख लीजिएगा। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए फटाफट आप अपना संस्कृत का पेपर देख लीजिए। हम आपको बार बार बताते हैं जो आपका पेपर है जो सेम आपको इसी प्रकार देखने को मिलने वाला और गई जो क्वेश्चन है इधर उधर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाले इसी पेपर के। तो गई आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो टोटल 23 क्वेश्चन है तो गई 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। वो गई 75 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप वही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्टली। तो वही देख लीजिए पहला क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इससे यहाँ पर चलिए विकल्प टाइप क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। तो वही देख लीजिए पहला है रोचते तमस्य पदे धातु अस्ति। तो वही रोचते में यहाँ पर कौन सी धातु हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा रोच धातु हो जाएगी। इसके बाद लघुतरा इतमस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो वही लघुतर में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें तरह प्रत्यय कृत प्रत्यय, इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है। इसमें तरह प्रत्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। तो इससे विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा, इसमें हो जाएगा आपका नमस्ते। नमस्ते विसर्ग संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज आ जाता है। नेक्स्ट पेज में आपका चौथा क्वेश्चन है आधुलिखितेषु अव्ययम अस्ति। तो इसमें अव्यय बताना है। अव्यय ऑप्शन दिया हुआ मीनः हरियः यदः रमः। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यदः। सा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है पांचवा है मनः प्लस रथः बराबर भवति। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा मनोरथः। मनोरथा सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो छठवां सत प्लस आचारः बराबर डॉट डॉट भवति। तो इसमें दिया हुआ है सदाचारः और सदाचारः और सदा आचारः और सतचरः। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सदाचारः, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। तो इसी आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में आपको कोष्ठकेतुषु पदेषु षष्ठी विभक्ति यहाँ पर देख लीजिए, इसकी षष्ठी विभक्ति लिखना है। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की पूर्ति करा देते हैं। तो इसमें लिखना है डॉट डॉट सहा अंतिकम आगच्छत। तो इसमें हो जाएगा पित्रः। इसमें पित्रः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्गें हो जाएंगी। इसके बाद है तस्य डॉट डॉट उद्यानी कल्प तरु असी। तो इसमें लिख देना आपको गृहस्य। तो इसमें यह गृहस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डॉट डॉट सर्वत्र यशः प्रथितम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी मूत वाहनस्य। तो इसमें लिख देना जीवित मूतस्य वाहन। तो इसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अयम डॉट डॉट तरुगः। तो इसमें हो जाएगा कस्य। कस्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है श्रेष्ठ यह डॉट डॉट प्लस आय। तो वही इसमें लिख देना आपको सृष्टि, सृष्टि लिख देना है, सृष्टि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डॉट डॉट पुरुष उपार्जिता है। तो इसमें लिख देना है पुरुषो, यहाँ पर पुरुषो पार्जिता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषोपार्जिता। तो इसे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस हमने आपके रिक्त स्थान के आंसर उसी में भर दिए हैं। चलिए इसे आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको का स्तंभ को खा स्तंभ से मिलाना है। चलिए फटाफट मिला लीजिए। देख लीजिए सरस्वती का मिला देना यहाँ पर वाणी से, यानी चौथे वाले ऑप्शन से। इसके बाद दूसरा अमरम, अमरम का मिला देना है रुललाहसु, इससे मिला देना। इसके बाद तीसरा पवनः, पवना का मिला देना यहाँ पर समीरा से। इसके बाद चौथा तटे, तटे का मिला देना तीरे से। इसके बाद है पांचवा भ्रमणानाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो भ्रमणानाम पांचवें का मिला देना यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन से। इसके बाद है छठवां इसी के सामने दिया हुआ है। तो वैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वैसे ये आपके जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद देख लेते हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इस एक पद में इनके उत्तर लिखना है। चलिए फटाफट आपके एक पद के उत्तर बता देते हैं। तो वैसे यहाँ पर जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए और चैनल पर नए हो तो हमने बताया आपको चैनल को जरूर करके सब्सक्राइब करना। देख लीजिए पहला है कभी कहा संबोधित। तो इसमें लिख देना बाड़ीम। तो इसमें बाड़ीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर गीतम कथ्यम गातु कथ्यति। तो इसमें लिख देना है ललित, ललित तितली नाम। तो इतना आपको लिख देना है इसका उत्तर, ठीक है। तो इसी आपका उत्तर हो जाता है। इसके बाद है तीसरा सरसा रसलाहा कदह लसंती। तो इसमें लिख देना है बसंते,
बसंती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट चौथा देख लीजिएगा, कभी बाड़ीम कहा बद्यतु प्रार्थयति, तो इसमें लिख देना है जो है बीडाम, तो इसमें लिख देना है बीडाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट कवि की दृशा बीडाम निदयन्तु प्रार्थयति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीनम, इसमें लिख देना है नवीनम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रसाद की दृशा वर्धते, तो इसमें लिख देना है स्वर्णमया, तो इस स्वर्णमया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपके देख लीजिएगा जो एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं अब का स्तंभ को, खा स्तंभ से फिर से आपकी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, तो इसमें कुल क्रमागतः इसको मिला देना आपको कल्पतरु से। इसके बाद आ जाता है दान वीराह को मिला देना आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन से। इसके बाद है हिते से भी यह, तो इसका मिला देना आपको मंत्री भी, तो इसके बाद है घा ऑप्शन, घा का यानी चौथे का मिला देना धनम से, पांचवें वाले ऑप्शन से। इसके बाद पांचवा आ जाता है अनस, इसका हो जाएगा परोपकाराह। इसके बाद तटे, फिर इसका हो जाएगा टीरे, तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। अब आपके चलिए फिर देख लेते हैं। फिर है यहाँ पर छठवां प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, चलिए एक पद में इनके उत्तर लिखना है, तो वही देख लीजिएगा, इनके उत्तर हम आपको वीडियो के एंड में बताएं, ठीक है। इसके बाद है देख लीजिए काव खा क्वेश्चन है, इसके अथवा में खा के क्वेश्चन में अथवा है, तो इस तीनों में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद है यहाँ पर सातवां है, देख लीजिए सातवां एक पदेन उत्तर लिखना है, तो इस इन दोनों के उत्तर लिखना है काव खा के। इसके बाद आ जाता है आठवां एक पदेन उत्तरम लिखा, तो इस एक पद में इनके उत्तर लिखना है, चलिए इन दोनों के लिख देना। इसके बाद नौवां आ जाता है, देख लीजिए रहा नौवां इसका अथवा है, इसके बाद 10वां है इसका अथवा, तो इसी आपके 9वां 10वां हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट 11वां देख लेते हैं, तो वैसे 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए फटाक से। तो वैसे आप क्वेश्चनों के पहले स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर इनके आंसर देखेंगे। तो इस क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए फटाफट क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 11वां है आधुलिखिताम प्रश्न नाम उत्तरायणी संस्कृत भाषा में लिखा, तो इस इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, संस्कृत भाषा में। इसके बाद है यहाँ पर 12वां में आपको जो प्रश्न निर्माण अंडरलाइन प्रश्न दिए हुए हैं उनके स्थान पर जो प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, इसमें श्लोक दिया हुआ है, दो श्लोक दिए हुए हैं, पहला काव खा, तो इनका हिंदी भाषा में लिखना है, ठीक है, इनको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसके बाद यहाँ पर 14वां में देख लीजिएगा, यहाँ पर हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या लिखा, तो इसमें भ्राता बालाह, तो इसमें कथा लिखनी है, ठीक है, कथा सारांश लिखना है भ्रातु बालाह पर। इसके बाद यहाँ पर 15वां है उदाहरण, यहाँ पर चलिए इसका भी आंसर आपको बताएंगे, तो वही जल्दी से पहले 15वां का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 16वां में देख लीजिए, आपको इसका पद बताना है, कौन से संधि विकसित की हुई है, तो इनको करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद 17वां आ जाता है, 17वां में आधुलिखिता प्रश्नावली संस्कृत भाषा में लिखा, तो इन दोनों के आपको संस्कृत भाषा में इनके आंसर लिखना है। तो आप हमने बता दिया, आप फटाफट क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद जो इनके आंसर हैं आपको जो है वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। इसके बाद 18वां में ये आपको गद्यांश से दिख रहा हो, इसके क्वेश्चन इनके भी आंसर आपको मिलने वाले, इसके अथवा है, इसमें भी आपको गद्यांश दिख रहा हो, 3 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है पूरे आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, तो इसी रहा आपको 19वां। चलिए 19वां का स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। देख लीजिए 19वां आपका यहाँ तक है। इसके बाद 20वां, तो इसी रहा 20वां में भी आपको जो है सही जोड़ियों का मिलान करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 21वां, तो इसी रहा आपका 21वां में देख लीजिएगा जल्दी से, ये रहा 22वां, तो इस 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 23वां, तो इसी रहा आपका 23वां में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है कोई एक पर, तो इस मम पुस्तक दिया हुआ धेनु हिमालय उद्यानम, तो इसी इनमें से कोई किसी एक पर जो है निबंध लिख देना है, तो इसी आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इनका सॉल्यूशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जल्दी से आप अपना सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।